हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सीजन एकेडमी में। तो आज हम लोग सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 7 को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाएं हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि किसी ग्राउंड के पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट ए टॉप 20 मीटर हाइट बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब ज़रा क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझिए कि ये बिल्डिंग है। क्या है ये बिल्डिंग है जो कि दिख रहा होगा आपको। ये बिल्डिंग है, ठीक है। उस पर एक टावर लगाया हुआ है। आप लोग भी अपने आस पड़ोस में या कहीं भी देखे होंगे कि कोई बिल्डिंग पे जो है टावर लगा दिया जाता है, ठीक है, उसके ऊपर। तो एक ये बिल्डिंग है जो कि 20 मीटर का है। कितना मीटर का है? 20 मीटर इसका हाइट है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और उसके ऊपर एक टावर लगा दिया गया है। और ग्राउंड से जो है पहले जो एंगल बनता है इस पॉइंट से वो आपका 45 डिग्री एंगल है। और फिर अगेन ये जो टावर लगा हुआ है, टावर से लेके ग्राउंड का जो एंगल बन रहा है, ये ब्लैक वाला जो दिख रहा है आपको, ये एंगल है आज दिया हुआ है आपका 60 डिग्री। तो बताना है कि इस टावर का हाइट, ये जो टावर है आपका, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक टावर का जो हाइट है, ये आपको बताना है कि कितना होगा, ठीक है। ये आपका नाम, एक बार नाम भी दे दीजिए। तो नाम दे दीजिए, ए बी दे दीजिए टावर का नाम, और बी सी दे दीजिए बिल्डिंग का नाम, और ये ग्राउंड पर जो पॉइंट है उसको डी पॉइंट दे दीजिए, ठीक है। तो पहले हम लोग एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेते हैं कि क्या क्या यूज होने वाला है। तो भाई साहब, आपको एक इसके सामने एक परपेंडिकुलर होगा और बेस होगा, यही यूज होने वाला है, ठीक है। हाइपोटेनस का इसमें कहीं यूज नहीं है। तो दो रिलेशन से क्या बन जाएगा? tan थीटा बन जाएगा। तो पहले ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में काम करना चाह रहे हैं हम लोग? ट्रायंगल बी सी डी में। कौन सा ट्रायंगल है? बी सी डी में, इस वाले ट्रायंगल में काम कर रहे हैं। चलिए, तो क्या हो जाएगा? tan 45 डिग्री। tan 45 क्या हो जाएगा? बी पी अपॉन बेस। पी क्या है आपका? ये बी सी है। और डी क्या, बेस क्या है आपका? डी सी है। tan 45 डिग्री कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। और बी सी का हाइट मालूम है? बिल्डिंग का हाइट, हाँ मालूम है, 20। और डी सी नहीं मालूम, तो डी सी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से डी सी कितना आ जाएगा? 20 मीटर। यानी कि डी सी आपका कितना आ गया? 20 मीटर आ गया। तो आपके पास ग्राउंड से इस बिल्डिंग तक का पॉइंट का मालूम हो गया कि ये 20 मीटर का है। अब हम लोग अगले ट्रायंगल में जाते हैं। अगला ट्रायंगल कौन सा है? ए सी डी, यानी कि ये वाला ट्रायंगल ए सी डी, इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल में। तो बड़े वाले ट्रायंगल में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी ऊपर से लेके यहाँ तक, ठीक है। और क्या हो जाएगा? डी सी। अब आ जाइए, tan 60 डिग्री कितना होता है? √3, ओके। और ए सी तो आपको नहीं मालूम है, तो ए सी निकालना है। और डी सी मालूम है कितना? 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आ जाएगा? ए सी आ जाएगा आपका, ए सी इज इक्वल टू 20√3 मीटर। ए सी आपके पास आ गया 20√3 मीटर, ओके। तो अब हम लोग को ए सी भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए टावर का हाइट। तो आप एक बार ध्यान देंगे इधर तो पता चलेगा कि ए सी जो आया है ये बिल्डिंग प्लस टावर दोनों का हाइट आया है। और बिल्डिंग का मालूम है 20 मीटर। तो क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ए भी चाहिए, यानी कि टावर का हाइट चाहिए। तो टावर का हाइट यानी कि टोटल ए सी में से क्या हम लोग बी सी को घटा देंगे तो आ जाएगा क्या? हाँ आ जाएगा। तो क्या लिख लेंगे? ए सी क्या है आपका?
20√3 है और BC क्या है आपके पास, BC है 20, ठीक है, 20 मीटर है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, आ जाएगा 20 कॉमन लीजिएगा तो √3 - 1 यानी कि AB, और AB क्या है आपका, टावर ऑफ दी हाइट, टावर ऑफ दी हाइट आपका क्या है, AB है। तो यही आंसर हो जाएगा। लास्ट में आप लिख लीजिएगा कि टावर ऑफ द हाइट इज 20 × √3 - 1 मीटर। ओके, थैंक यू।